यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, का बोला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के बी, यही है द्विघात कौची बहुपद के शून्यक है। इसका शून्यक कौन कौन माना है? अल्फा और कौची बीटा। तब कहता सवाल में कि तब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो बाबू सबसे पहले इसको तोड़ लो, अभी हल करो। तो एक्स स्क्वायर ए से दोनों में कुछ करेगा गुना, तब माइनस प्लस माइनस के ए एक्स माइनस प्लस माइनस के ए और माइनस के कितना बी। तो बोलो एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ ना था 1, तो बोलो ए का मान यहां से कितना 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? बी का मान किसका गुणांक? एक्स का गुणांक, तो कितना हो जाएगा माइनस सी, और जो बच गया से किसका मान? सी का मान। तो बोलो यहां से सी का मान कितना होगा? इतना ना, माइनस के ए माइनस के बी, तो ए का मान 1, बी का मान माइनस, सी का मान इतना। इसका वैल्यू चाहिए तो एनी में कुछ पहले करेगा गुना, तो करो तो जी अल्फा से दोनों में गुना करेगा, तो अल्फा से दोनों में गुना करो, तो अल्फा से बीटा में करेगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा से 1 में करेगा तो अल्फा, एक अल्फा से गुना हो गया 1 से करो दोनों में, तो 1 से ही दोनों में गुना करेगा तो ज्यों के त्यों, यानी कि बीटा प्लस 1। अब इसी को हल करो, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक फार्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना है? बी का मान माइनस है, तो यहां रखेंगे माइनस के बटा ए का मान 1, तो माइनस माइनस में गुना करेगा प्लस के ए और बटा 1 से भागा देगा ए हो गया। अब चलो भाई अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो फार्मूला होता है सी बटा ए, तो बोलो सी के मान यहां कितना है? माइनस के ए माइनस के बी बटा ए का मान कितना 1, तो 1 से भागा देगा तो ज्यों के त्यों। चलो अब अल्फा इंटू बीटा के मान हम निकाल चुके हैं तुरंत, अभी यहां पढ़ी देखो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना? माइनस के ए माइनस के बी, ये का मान हो गया प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाले, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना ए निकाले हैं, तो यहां ए रख दो और प्लस का कितना 1। बोलो कुछ कटेगा? क्या कटेगा? ए से सॉरी हाँ ए से क्या होगा? कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचा यहाँ? बी माइनस में 1 प्लस में, इसको सीधा करके लिखो 1 माइनस बी, यही मेरा कुछ हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें है राइट होगा, ठीक है। बोलता है कि यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 27 के दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 3 हो, तब तीसरा शून्यक ज्ञात करें। यहां पे जो बहुपद दिया है ये क्या घात वाला है? 3 घात वाला, तो जितना बहुपद का घात होता है उतना बहुपद की कुछ होता है शून्यक। तो इसमें कहा था कि दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब 2 शून्य का जब गुणा कीजिएगा ना गुणनफल, तो कितना दिया है? 3 है, तो तीसरा शून्यक बताइए। तो देखो सबसे पहले इस बहुपद से हम लोग एबीसी के मान लिखेंगे, कौन सी का मान? एबीसी। तो बोलो बाबू ए का मान कितना होगा? ए का मान x³ का गुणांक होता है ए का मान, तो ए का मान 3, बी का मान कितना होगा? बोलो बी का मान होगा 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, सी का मान कितना? x का गुणांक, तो माइनस के 7, और डी के मान कितना होता है? अचर पद, तो माइनस के 27। देखो ए बी सी डी के मान लिख लिए। अब चलो कहता कि दो शून्य का गुणनफल, तो त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यकों का गुणनफल का होता फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता माइनस के डी बटा में ए होता है। तो बोलो सवाल में बोला कि दो शून्यकों का गुणनफल, तो चलो मान लो कि अल्फा और बीटा को दोनों में गुना है, हालांकि तीनों गुना में है, तो दो शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया है? 3। तो देखो अल्फा इंटू बीटा के मान लो कि 3 दिया है, देखो कोई दुगो ले लो, उससे कोई दिक्कत ना पड़ेगा। अब इंटू में कौन होगा? गामा बराबर माइनस डी का मान यहां से कितना? माइनस के 27 बटा ए का मान 3। तो बोलो 3 इंटू गामा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 27 बटा में 3 से 27 क्या बार में? 9 बार में कटेगा, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा? 9, 3 गुना से कुछ में भागा में 3 से 9 क्या बार में? 3। तो लो तीसरा शून्यक जो यहाँ आया कितना आ गया? 3, और दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया था? 3, है ना। तो यहाँ तीसरा शून्य कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? सी राइट होगा जी 10 मार्क, ठीक है, यानी कि 3 होगा आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 8 बोलता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स माइनस के बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब बी का मान, व्युत्क्रम के मतलब कुछ होता बताए हैं उल्टा। तो सुनो जी द्विघात बहुपद का दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स
माइनस के बी, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद में कितना घात है 2। तो सबसे पहले यहां से ए बी सी डी के मान लिख लो। बोलो ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो एक्स के गुणांक कुछ ना तो यहाँ 1। बी का मान कितना होगा, तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो बी के मान ए, और सी के मान कितना होता है अचर पद कितना माइनस के बी। अब सवाल बोला कि शून्य का जो है एक दूसरे के कोची है व्युत्क्रम, तो देखो द्विघात बहुपद के शून्य को मानते हैं अल्फा एगो बीटा, तो अल्फा और बीटा व्युत्क्रम कर रहा, तो दोनों में से कोई एक उल्टा लटका दो, तो उल्टा देखो एक नीचे कुछ ना था 1, तो एक उल्टा करेगा तो क्या होगा 1 बटे बीटा, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगी, तो अल्फा बीटा भागा से कोची में गुना में बराबर में कितना 1। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बतावल है सी बाई ए, तो सी बटे ए बराबर 1। सी का वैल्यू बोलो माइनस के बी बटा ए का वैल्यू बोलो 1 और बराबर में कितना 1, तो U1 भागा में 2 पटी गुना में, तो माइनस के बी बराबर 1 गुने 1, तो माइनस के 1 से 1 में गुना करेगा 1। हालांकि एक गुणांक बी के यहाँ पे कुछ ना था माइनस है ना, तो -1 गुना में जाएगा भागा में, एक्चुअल में बता दें माइनस ई पट्टी सु पट्टी ले जाओ डायरेक्ट, है ना, ऐसे भी कर सकता है। तो बी के मान कितना होगा यहाँ से -1, यही आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट होगा। 8वां कहना जी, 8वां के बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू के शून्यक है, तब 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करे बाबू, और 4 गो ऑप्शन सामने है। आओ देखो बहुपद द्विघात बहुपद का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू दिया है, ठीक है, और सवाल में कहता है कि अल्फा बीटा इसका कोची है शून्यक, तो कहता है किसका मान निकालने के लिए, बोलो सवाल में बोलता है को 1 बटे अल्फा के स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा के स्क्वायर का कोची निकालिए वैल्यू। पहले ऐसा करो ना कि इस द्विघात बहुपद से हम लोग ए बी सी के मान निकालो, तो ए का मान कितना एक्स स्क्वायर के गुणांक तो 1 छिपा हुआ तो 1 हो जाएगा, बी के मान कितना माइनस के पी तो माइनस के पी, सी का मान कितना अचर पद कितना क्यू, ए बी सी का मान लिखा गया। इसका ना वैल्यू चाहिए, चलो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, तो लो जी एलसीएम, तो इसको एलसीएम लेगा तो कितना होगा बोलो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम अल्फा के स्क्वायर इनटू बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा बचेगा बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर से 1 में करेगा तब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा भाई, अल्फा स्क्वायर से 1 में करेगा तब अल्फा स्क्वायर। कुछ फार्मूला बताए थे याद करो, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है का फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 2a बी, ए ना होता फार्मूला, तो ये होता है। तो बोलो ए के जगह कितना है बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा के, तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो क्या कि जोड़ में है कोई दिक्कत नहीं है। तब बोलो एक फार्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा, और दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ ऐसे कर दे अल्फा इंटू बीटा के स्क्वायर। चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है माइनस के बी बाटा में ए होता है फार्मूला, माइनस है तो माइनस, बोलो बी के मान निकाले यहाँ माइनस पी, तो माइनस के पी बाटा ए का मान कितना है जी 1, सॉरी 1 होगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस के पी बाटा 1 से पी में भागा देगा पी, ये किसका वैल्यू आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया पी। अब निकाल लो एक बार अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है सी बटा ए, तो एक सी के मान कितना है यहाँ क्यू, तो क्यू 1 ए का मान 1 तो 1 से भागा देगा तो कितना क्यू, लो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया क्यू। अब यहाँ पे सब वैल्यू रख दो आ जाएगा आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू यहाँ पे पी बोले हैं, तो पी के कुछ हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया क्यू, तो क्यू रखेंगे बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू, तो क्यू के कोची स्क्वायर, और इसी के गुना कर दो आ जाएगा आंसर पी स्क्वायर माइनस 2 से क्यू में करेगा था 2q और बटा में कोची क्यू स्क्वायर। यही मेरा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर इसमें बी मेरा राइट होगा, ऑप्शन सही। लेकिन सवाल में इतना नहीं करना है बनाते समय ऑब्जेक्टिव समय, सुनो ये तो बढ़िया से मेथड से हल कर दिए, आराम से तुम डायरेक्ट ए बी सी के मान मने में सोच लो,
ठीक है। फिर एक बाद डायरेक्ट इसको हल करेंगे थोड़ा सा, और यहां आया कुछ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो बी के मान यहां से डायरेक्ट रखो माइनस के, और माइनस पहले से तो कुछ बनेगा प्लस के, ए का मान 1, तो 1 से पी में करेगा तब पी हो गया। और डायरेक्ट मानने में सब रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया पी, और अल्फा इंटू बीटा के मान क्यू आया, और डायरेक्ट फिर बैठा के वो हल कर दो। ऑब्जेक्टिव इतना टाइम लेगा नहीं, तो लॉजिक से हल कर दिए।